हेलो गाइस, वेलकम टू MREG स्टडी कोचिंग। आज की क्लास मोटिवेशनल क्विट के साथ स्टार्ट करते हैं। आलसी व्यक्ति का ना तो भविष्य होता है और ना ही वर्तमान होता है। अर्थात आलसी व्यक्ति हमेशा आलस करता है तो ना तो उसका भविष्य सुरक्षित होता है ना उसका वर्तमान सुरक्षित रहता है। लेकिन जो इंसान हमेशा प्रेजेंट में जीता है उसका भविष्य ऑटोमेटिक अपने आप सही होता है। इसी क्विट के साथ स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान का, ये आपका राजस्थान है, इनके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्थापना, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और आपका यूपी दिवस 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राजधानी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यह सबसे बड़ा शहर है यूपी का। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। जिले इसमें 75 हैं और आपका ये 18 मंडलों में बटा हुआ है, जिसमें 75 जिलों में ये बटा हुआ है। 18 मंडलों के अंतर्गत 75 जिले बटे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के आदित्यनाथ योगी जी। गवर्नर की बात करते हैं तो आपके गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ये पूर्व सीएम रही हैं गुजरात की। नेक्स्ट बात करते हैं
विधानसभा सीटें। तो विधानसभा सीटें 404 हैं। जीडीपी की बात करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद 2018-19 के तहत 807, ये डॉलर जीडीपी रहा है। लोकसभा की सीटें लोकसभा सीटें 75 जिलों के अंतर्गत 80 हैं। राज्यसभा की सीटें आपकी 31 सीटें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। सीमा की बात करते हैं। पूर्वोत्तर में नेपाल देश से सीमा लगती है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरब में बिहार झारखंड। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 199,812,341। ये आपकी जनसंख्या
ब्राजील के बराबर है। जनसंख्या के बाद लिंगानुपात नौ सौ 12 प्रति हजार पुरुष है। भाषा की बात करते हैं आपकी, तो भाषा यहाँ पर ऑफिशियल आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और उर्दू है, लेकिन इनके अलावा जो आपकी अतिरिक्त आधिकारिक भाषा हैं उनमें अवधी और ब्रज भाषा है। नृत्य है यहाँ का कथक नृत्य। सर्वोच्च चोटी सर्वोच्च चोटी है आपकी एमसॉट पीक, जो कि आपकी शिवालिक हिल्स के अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं शिक्षा बोर्ड है आपका इलाहाबाद, लेकिन वर्तमान में वहां की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। तो आपका शिक्षा बोर्ड वहां का प्रयागराज हो चुका है। हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट है आपका इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। हाई कोर्ट के बाद वहां के मुख्य न्यायमूर्ति हैं श्री गोविंद माथुर साहब। राज्य पक्षी है वहां का सारस, जिसे इंग्लिश में क्रेन कहा जाता है। राज्य पशु है
बारहसिंगा राज्य पेड़ है अशोक। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नेशनल पार्क है आपका दुधवा नेशनल पार्क। सामान्यतया उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क ही है। आगे आपकी नेशनल पार्क के अलावा प्रमुख द्वार तो प्रमुख द्वारों में आपका कुंभ मेला प्रयागराज, ये आपका 12 साल बाद लगता है। लेकिन अर्ध प्रयाग जो अर्ध मेला अर्ध कुंभ मेला है वो 6 साल बाद आयोजित किया जाता है। इसके अलावा आपकी ब्रज महोत्सव रामायण मेला, ये आपका चित्रकूट में लगता है। लठमार होली खिलती है आपकी ब्रज में। आगे बात करते हैं आगे आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें आपका आगरा किला, आगरे का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, प्रमुख स्टेडियम ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये आपका कानपुर है। और दूसरा स्टेडियम है आपका एकाना स्टेडियम, यह है आपका लखनऊ।
लेकिन इसे इकाना स्टेडियम को अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। स्टेडियम के अलावा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपका नरौरा, जो कि आपका बुलंदशहर जिले में एक नरौरा नाम की जगह पर स्थित है। प्रमुख फसल की बात करते हैं। तो प्रमुख फसल में आपका चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ और आपका गन्ना होता है। दर्शनीय स्थल की बात करते हैं। तो दर्शनीय स्थल में आपका धार्मिक नगरी, यह आपका वाराणसी। इसके अलावा ताजमहल, आगरा फोर्ट, बुलंद दरवाजा, आगे बात करते हैं। जीआई टैग की बात करते हैं। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका अर्थ होता है भौगोलिक संकेत, अर्थात जिस राज्य में एक आपकी प्रॉपर जगह की जो भी चीज वहां पर प्रसिद्ध होती है उसे ज्योग्राफी टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है और वहां का ज्योग्राफी ये आपका जीआई टैग माना जाता है। तो आपके जीआई टैग की बात करते हैं तो आपका प्रयागराज, सुरखा, अमरूद, ये आपका आता है कृषि के अंतर्गत। बनारस साड़ी, ये आपका हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत आता है, हस्तकला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा लखनऊ चिकन क्राफ्ट, ये आपका वहां की एक लखनऊ की स्पेशल एक कपड़ों पर प्रिंट, वो आपकी कढ़ाई की जाती है, प्रिंट, वो कढ़ाई, स्पेशल कढ़ाई को वहां का लखनऊ चिकन नाम दिया गया है। इसका मतलब
लखनऊ का चिकन मत समझिए, ये चिकन वहां की एक स्पेशल कढ़ाई का नाम दिया गया है वहां, तो इसे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा मलिहाबादी बाग, ये मलिहाबादी आम है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ये मलिहाबादी आम ये दशहरी आम होता है। इसके अलावा आपका भदोई हस्त निर्मित कालीन, इसको जीआई टैग मिला है। फिरोजाबाद की चूड़ियां, इनको जीआई टैग मिला है। कन्नौज परफ्यूम इत्र, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा कानपुर जीन साजी, जीन साजी आपका जो घोड़े होते हैं उन पर जो सजावट का जो वो उस पर जो कवच होता है ऊपर बैठने का, उसको जीन साजी कहा जाता है। इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा मुरादाबाद धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा बनारस के कांच के मोती को जीआई टैग मिला है। खुर्जा पोट्री, खुर्जा कला, इसको आपका जीआई टैग मिला हुआ है।
आपके सहारनपुर, लकड़ी के खिलौने को जीआई टैग मिला हुआ है। आपकी आगरा की दरी को जीआई टैग मिला हुआ है। फर्रुखाबाद कॉटन छपाई को जीआई टैग मिला हुआ है। लखनऊ जरदोजी, ये भी आपकी एक प्रिंट ही होती है विशेष प्रकार की, इसको भी आपका जीआई टैग मिला है। मिर्जापुर की हस्त निर्मित दरी को जीआई टैग मिला है। निजामाबाद निजामाबाद की काली मिट्टी पर जो छपाई होती है, काली मिट्टी के बर्तनों पर, उसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा गोरखपुर का टेराकोटा, इस पर भी आपका जीआई टैग मिला है। मेरठ की कैंची, इसको आपका जीआई टैग मिला हुआ है। ये आपके कुछ जीआई टैग मिले हुए हैं। आगे आपके कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से, उनके बारे में बात करते हैं। प्रमुख व्यक्तित्वों में है आपके पंडित रविशंकर, जो कि एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। इनके अलावा महामना मदन मोहन मालवीय जी यूपी से हैं। इसके अलावा रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी यूपी से हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के महान
कवि, ये आपके वाराणसी से हैं। इसके अलावा लक्ष्मीबाई, ये भी आपकी वाराणसी से हैं। और आपकी कई व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रेलवे स्टेशन सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म है। विश्व का सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका प्रयागराज में है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका लखनऊ में। दूसरा आपका लाल बहादुर शास्त्री, यह है आपका वाराणसी के अंतर्गत। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, गुड बाय।